नमस्कार, न्यूज़ 7 राजस्थान में आपका स्वागत है। चलते हैं खबर की ओर। न्यूज़ 7 राजस्थान देख रहे सभी दर्शकों को नमस्कार। और इस वक्त हम मौजूद हैं जिला अस्पताल गंगापुर सिटी में, जहां पर एक एक्सीडेंट का मामला सामने आया है, जिसमें एक महिला की दर्दनाक यहां पर मौत हो गई है। ये घटना रात करीब 9 बजे की है। आपको बता दें कि जो मृतक महिला है लोटंती बेरवा और पति पप्पू बेरवा, उम्र करीब 45 साल की बताई जा रही है और तलावड़ा के ये रहने वाले हैं। ये थाना सदर के अंतर्गत आता है। और आपको बता दें कि मोटरसाइकिल से मीनापाड़ा से अपने घर जा रहे थे और मीनापाड़ा से अपने घर जा रहे तो रास्ते में पेट्रोल पंप के पास ये हादसा हुआ है। ट्रैक्टर और मोटरसाइकिल के पीछे से, मोटरसाइकिल आगे जा रही थी और ट्रैक्टर ने पीछे से टक्कर मार दी और जिसमें मोटरसाइकिल सवार जो थे पति पत्नी, जिसमें पत्नी की मौके पर ही मौत हो गई और पति को तुरंत प्रभाव से जयपुर रेफर कर दिया, जहां पर उसका SMS ट्रॉमा सेंटर में इलाज हालांकि चल रहा है। और आपको बता दें कि रात 9 बजे के आसपास की ये घटना है और 108 एम्बुलेंस की सहायता से जिला अस्पताल गंगापुर सिटी लाया गया, जहां पर डॉक्टरों ने एक महिला को मृत घोषित कर दिया। और हमारे साथ उनके परिजन भी मौजूद हैं। हम उनसे भी जानना चाहेंगे कि क्या मामला था और ये हादसा कैसे हुआ और उनको कैसे पता लगा। क्या मामला सर? मामला ये है कि मेरे मम्मी पापा जा रहे थे वहाँ पर। तेज बोलो थोड़ा सा। मेरे मम्मी पापा तलावड़ा गांव जा रहे थे। कहाँ से कहाँ जा रहे थे? सरसाड़ी से तलावड़ा जा रहे थे। सरसाड़ी से तलावड़ा जा रहे थे। उसमें वो घुमाना हुआ उनका और पीछे से टक्कर मार दी। अच्छा, ये कितने बजे की घटना है? 9 बजे। 9 बजे की घटना है। और आपके मम्मी पापा किस चीज़ से थे, किस चीज़ से जा रहे थे? मोटरसाइकिल से। मोटरसाइकिल। और किसने टक्कर मारी है पता है क्या? ट्रैक्टर ट्रॉली ने। ट्रैक्टर ट्रॉली के बाद फिर अभी क्या चल रहा है? अभी ये मोर्चरी में रखा हुआ है। और पापा की हालत कैसी है? वो गंभीर है, रेफर कर दिया उनको। अच्छा, कब किया रेफर? यहाँ से रेफर किया, हॉस्पिटल से रेफर किया? और हमारे साथ यही क्या कहना चाहोगे सर? जैसे हमको घटना का मालूम पता चला तो हम तुरंत गंगापुर सिटी आपको किसने सूचना दी घटना के बारे में? हमको घटना रामराज भाई ने दी थी जो तलाड़े के थे। अच्छा, तो हम जैसे हमको पता चला हम सभी आए और हमारे साथ अजय भाई भी आए और अजय भाई बताएंगे आपको। अजय जी, आप तो बहुत सक्रिय रहते हो। जी, हमको ये जानकारी मिली अभी, तो ये भाई अजय भाई ने इन्होंने जानकारी मिली तो हम जैसे हॉस्पिटल आए तो ये घटना है जो कहीं ना कहीं इसमें प्रशासन की भी कमी है कि है ना, जो तेज़ वाहन जो चला रहे हैं उन पे भी कंट्रोलिंग ध्यान देना चाहिए। आज इस प्रकार की घटना, कई घटना पहले भी हो चुकी है। तो आपने अभी ये शाम को सरसाड़ी से तलावड़ा की तरफ आ रहे थे तो पीछे से एक ट्रैक्टर तेज़ रफ्तार में, अब पता नहीं वो ड्राइवर नशे के हालात में था या कैसे भी था, उसने पीछे से आके टक्कर मार दी और ट्रैक्टर को 1-2 बार रिवर्स करके, मतलब ऐसा महसूस हो रहा है कि जैसे कोई दुश्मनी निकालता है, इस प्रकार से उनकी हत्या कर दी और मोटरसाइकिल उसी के अंदर फंसे रही। उसके बाद ड्राइवर मौके से ड्राइवर छोड़ के भाग गया यहाँ से और महिला की तुरंत ही मौके पर मौत हो गई। और उनका जो हस्बैंड है वो अभी गंगापुर अस्पताल लाया गया था, लेकिन यहाँ से भी रेफ़र कर दिया। उसके हालात बहुत गंभीर है और जयपुर अभी एडमिट है, उनका इलाज चल रहा है। महिला का नाम जान सकता हूँ क्या मैं? लोटंती देवी है उस महिला का नाम। और पति का नाम उनका? उम्र कितनी है इनकी? उम्र करीब 45 के आसपास है। महिला की है। हाँ। और ऐसे आज से तो अभी कुछ दिन पहले भी यहाँ पर उदय मोड़ के पास हुआ था, जिसमें केला देवी एक्सप्रेस ने ऑन स्पॉट ही खत्म कर दिया था एक व्यक्ति को। मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ, इसमें कहीं ना कहीं प्रशासन की लापरवाही है, क्योंकि ऐसी तमाम तरह की आए दिन घटनाएं हो रही है, लेकिन प्रशासन को ध्यान देना। अभी हमारे साथ युवा नेता मौजूद है, बहुत सक्रिय रहते हैं। हमारे तहसील क्षेत्र तलावड़ा में सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट होता है गंगापुर सिटी के अंदर। तो सबसे बड़ी लापरवाही तो प्रशासन की ये रहती है, टाइम पे एम्बुलेंस नहीं पहुंचती है। आधे घंटे बाद एम्बुलेंस पहुंचती है, कभी 1 घंटा लगा देती है, ताकि अतरे मरीज की मृत्यु हो जाती है। तो बिल्कुल ही लापरवाही है। पहले हमारे CSC पर एम्बुलेंस लगी थी, लेकिन उसको पता नहीं क्षेत्रवाद करके और एम्बुलेंस को हटा दी वहाँ से। अच्छा, इधर खंडित साइड में लगा दी। बल्कि आप देख सकते हो, सबसे ज़्यादा, मैं मीडिया के माध्यम से बता रहा हूँ, आपको सबको पता है कि सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट हमारे तहसील क्षेत्र तलावड़ा में होता है। वहाँ पे रोज़ का काम है
महीने में कम से कम नहीं तो 20-25 बार एक्सीडेंट हो जाता है और एम्बुलेंस की कमी की वजह से मौके पर ही उनकी मौत हो जाती है। और ट्रैक्टर ट्रॉली वाले तो ऐसे चलते हैं या तो वो मर जाते हैं न किसी और को बहुत वो माफिया इधर चलते हैं, बिजली माफिया हो रहे हैं, बहुत बुरा। हाँ, कुल मिला के प्रशासन का फेलियर है। 2 घंटे तक अगर पुलिस चौकी मेरे पास में होते हुए भी 2 घंटे तक प्रशासन वहाँ नहीं पहुँचा। सदर से पुलिस पहुँच। आपने कब सूचना दी प्रशासन को? डायरेक्ट अच्छा, कितनी देर बाद आया प्रशासन? प्रशासन जनता की सेवा के लिए कि आप लगा सकते हो घटना तो 9:15 बजे की है और वहाँ पे एम्बुलेंस 10:30 पौने 11 बजे पहुँची। अच्छा, इतने लेट, 1-1.5 घंटे लेट। देखिए आप टाइम में कितना डिफरेंस आ रहा है। जो आदमी मरता भी नहीं है वो भी मर जाता है। अगर टाइम पर सेवा नहीं हुई तो जो भी मरेगा नहीं वो भी मर जाएगा इतने में। तो सही बात है। चल रहा है, प्रशासन बिल्कुल लापरवाही। ये ऐसे क्यों हो रहा है? हमारे साथ में होता है कि ये और के नहीं होता। आपने इसकी शिकायत दी क्या? कलेक्टर साहब को शिकायत दी? कई बार मेरे को 10 साल हो गए इस सिलसिले में मैं लगातार शिकायत देता हूँ, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होती है, कोई सुनते नहीं है। फाइल को पता नहीं जाना कहाँ पटक देते हैं, डस्टबिन में पटक देते हैं, रद्दी में पटक देते हैं। मैं वहाँ पे देखो एम्बुलेंस की मांग करता करता मेरे दौड़े आ गए खोपड़ी में। कोई लेना देना नहीं है, बिल्कुल आए दिन दुर्घटना होती है वहाँ। और एमएलए साहब से बात करी इस मामले में? एमएलए साहब से कई बार बोल दिया लेकिन कोई नहीं सुनता है इसमें। एमएलए साहब भी सब लापरवाही करते हैं, सब उनको वोट चाहिए। कोई इससे बड़ा हादसा और क्या हो सकता है बताओ आप? आए दिन होता है। अब तक भी कोई भी अपने की कोई सुन ले रहा है क्या? आज तक नहीं है, अभी तक बताओ। रात का होगा वो तो 9 बजे। और देखो परिवार की स्थिति ये है कि अभी उनके बच्चे हैं, छोटे उनकी शादी भी नहीं हुई है और एक जो परिवार के ऊपर एक जो माँ बाप का जो वो होता है ना साया, वो भी एकदम बिल्कुल खत्म हो गया। तो हम शासन प्रशासन से मांग करते हैं कि इनको कम से भी कम 25 लाख रुपए का आर्थिक मुआवजा दिया जाए इनको। और जो ये आए दिन जो एक्सीडेंट की वारदातें हो रही है, ये जो बजरी माफिया है, कहीं ना कहीं इसमें पुलिस प्रशासन और ये मिली भक्ति से ये काम हो रहा है। नहीं, वहाँ पे तलावड़ा में चौकी खुली हुई है और पुलिस आंख बंद करके वहाँ बैठी हुई है, तो बताओ उसका मतलब क्या हो गया? मतलब क्या? सही बात है। और वो जो तनख्वाह ले रहे हैं वो भी आम जनता के पैसे से उनको तनख्वाह मिल रही है, जनता के लिए वो बैठे हुए हैं। तो और जनता का ध्यान लेकर क्या मतलब उनको वर्दी उतार देनी चाहिए। सही बात। भाई मैं यहाँ के कलेक्टर साहब और एसपी महोदय से निवेदन करूंगा कि ये जो ऐसे वर्दी में ये जो छुपे हुए हैं जो दलाल, ऐसे पुलिस प्रशासन के लोगों को तत्काल सस्पेंड करना चाहिए और इन पे सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। ये मैं सरकार से, यहाँ के अधिकारियों से मांग करूँगा। सवाई माधोपुर के अंदर भी हुई थी ये, बिजली को लेके कोई ड्राइवर मरा था। जब भी फिर भी देखो प्रशासन का बिल्कुल ध्यान नहीं है। प्रशासन सब ले दे के काम चल रहा है, सबकी मिली भगत है और कुछ भी नहीं है। अभी देखो 20 दिन पहले और हुई थी, अभी 5 दिन भी नहीं हुए, 2-3 दिन हुए जब भी हुई थी, अब फिर ये हो गई घटना। कोई ध्यान नहीं है, मतलब प्रशासन सो रही है और आम जनता की इसमें हानि हो रही है और कुछ भी नहीं है, ध्यान नहीं दे रहे। कई बार मैंने एसपी साहब को दे दिया, आईजी साहब आए थे, अभी सीएलजी की मीटिंग ली थी, उसमें मैंने उनको दर्शाया था, एडीएम साहब को दर्शाया था, एसडीएम साहब से कहा था, एमएलए साहब से कहा था और दिया कुमारी आई थी यहाँ पे उप मुख्यमंत्री, उसको मैंने ज्ञापन दिया था, ट्रॉमा सेंटर की मांग करी थी, लेकिन कोई ध्यान नहीं। इस तरह से रोज का काम हो रहा है। एक एम्बुलेंस थी हमारी, उसको भी क्षेत्रवाद करके हटा दिया। सबसे बड़ी बात तो ये है। अब एम्बुलेंस है आपके नहीं है, हमारे कोई एम्बुलेंस नहीं है। एम्बुलेंस सीएससी है पीएससी है? सीएससी है वो। अब सीएससी पे एम्बुलेंस होना अनिवार्य है, अनिवार्य बेशक, लेकिन सीएससी भी वो नाम की हो रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब क्या कार्रवाई चल रही है? अब तो देखो ये पंचनामा बना रहे हैं और पोस्टमार्टम के लिए कोई मांग यही है। नाबालिग बच्चे हैं, उनकी आर्थिक स्थिति कमजोर है, रोज वे मजदूरी करके आते थे और शाम को उनका चूल्हा जलता था। कंडीशन बिल्कुल ख़राब है उनके, ना तो ज़मीन है, कुछ भी नहीं है, ना मकान है, छप्पर पोस्ट में रहते हैं। अच्छा, मैं तो ये गवर्नमेंट से ये निवेदन करता हूँ कि उनको आर्थिक सहायता दी जाए ताकि उनका पालन पोषण हो सके। वो पति पत्नी थे जो उनका गुजारा करते थे, उनका पालन पोषण करते थे। वो सब्जी बेच के पालन पोषण करते थे, मजदूरी करते थे, बेलदारी करते थे,
तो ऐसे लोगों को मैं तो गवर्नमेंट से यही निवेदन करता हूँ, देखो इनको अधिक से अधिक मुआवजा दिया जाए ताकि इनका पालन पोषण हो सके। पुलिस वाले उनको सस्पेंड किया। देखिए और जो भी प्रशासनिक अधिकारी लापरवाही है उनको तत्काल बर्खास्त किया जाए, सस्पेंड किया जाए। ऐसे लोगों की जरूरत नहीं है। 36 कौम का पैसे लेते हैं, किसी की दान पुण्य में वे कोई ये ड्यूटी कर रहे हैं, कोई दान पुण्य में नहीं करते हैं, वो रुखाड़ी करेंगे, उनका कर्तव्य बनता है, लेकिन कोई ध्यान नहीं है। पब्लिक की सेवा के लिए जन सेवा का कोई मतलब नहीं है। हम जैसे लोग ये सब भाई जन सेवा करते हैं, गाँववासी करते हैं, पुलिस कोई ध्यान नहीं है। धन्यवाद। देखिए बड़ी संख्या में यहाँ पर ग्रामीण लोग भी मौजूद हैं। हालांकि पंचनामे की कार्रवाई है वो जारी है, अभी पोस्टमार्टम होने वाला है थोड़ी देर में, उसके बाद में परिजनों को सब कुछ सुपुर्द कर दिया जाएगा। और यह हादसा मीणापाड़ा के पास बताया जा रहा है। हालांकि मोटरसाइकिल पर पति पत्नी दोनों सवार थे, जिसमें पत्नी की दर्दनाक मौके पर ही मौत हो गई थी। हालांकि पति को तुरंत प्रभाव से जयपुर रेफर कर दिया गया है। एसएमएस हॉस्पिटल में उसका अभी उपचार जारी है। हिम्मत सिंह राजावत, कल 9 बजे की घटना है। ये लोग अपनी ससुराल से किसी शादी समारोह से घर पर लौट रहे थे। उस वक्त तेज़ गति से आकर के ट्रैक्टर ने पेट्रोल पंप के पास पीछे से टक्कर मार दी। एक्सीडेंट इतना खतरनाक था कि मोटरसाइकिल उसी ट्रैक्टर के अंदर फंस गई। उसने उसको उल्टा सीधा ले जाने की कोशिश भी की, लेकिन वो ट्रैक्टर वहाँ से निकल नहीं पाया, नहीं तो वो ट्रैक्टर लेकर के भी फरार हो सकता था। ट्रैक्टर के ऊपर कोई ट्रैक्टर नंबर नहीं थे, उसके चेसिस नंबर ये हमने फ़ोटो से खींचे हैं। और ट्रैक्टर को उसी वक्त पुलिस बुला करके और सदर थाना गंगापुर सिटी में जब्त करवा दिया गया है। ड्राइवर वहाँ से फरार हो चुका है। गरीब आदमी है, बिल्कुल असहाय है, 3-4 बच्ची हैं। इनका जो फादर था वो भी गंभीर रूप से घायल हुआ। सदर यहाँ अपने ये गंगापुर इससे अस्पताल से उसको जयपुर रेफर कर दिया गया है। उसकी भी अभी कोई स्थिति का पता नहीं है कि वो बच पाएगा या नहीं बच पाएगा। उसको जयपुर गया है, दौरान इलाज चल रहा है वहाँ पे। इसलिए मेरा ये निवेदन है कि हमारे पुलिस चौकी तलावड़ा में 1-6 का स्टाफ होना चाहिए चौकी पर, जो उपलब्ध नहीं है। उच्च अधिकारियों से मेरा निवेदन है कि एरिया बड़ा होने के कारण वहाँ पर पुलिस की उपस्थिति होनी चाहिए, जो नहीं है। इसलिए मेरा निवेदन है कि शीघ्र अतिशीघ्र हाईवे सवाई माधोपुर होने के नाते वहाँ आए दिन के एक्सीडेंट हुआ करते हैं, लेकिन अब इनका एक्सीडेंट होने के बाद एम्बुलेंस को फोन किया, एम्बुलेंस 1 घंटे तक उपलब्ध नहीं हो पाई, जबकि तुरंत उसको वहाँ उपचारित अगर इलाज मिल जाता, हो सकता था वो बच जाती बच्चों के भाग से, पर वो नहीं हो पाया। उस सुविधा से हम वंचित हैं, उस सुविधा से भी हमको वो किया जाए। सीएससी में 5 डॉक्टर हुआ करते हैं, पोस्टमार्टम ये सारे वहीं सीएससी पे हो जाया करते, लेकिन आज गंगापुर लेकर के हमको पुनः उसी तरीके से आना पड़ रहा है जैसे पहले अस्पताल नहीं था। उस हिसाब से अगर वहाँ पर 5 डॉक्टर लगा करके वहाँ पर ही अगर ऐसी सुविधा कर दी जाए तो आम पब्लिक को अच्छी राहत मिल सकती है। मेरा ये निवेदन है कि पब्लिक के हित को ध्यान में देते हुए, इस मोनोपोली को ख़त्म करते हुए, इस पॉलिटिक्स बेस पर किसी गांव को झोंकने के बजाय वहाँ पर सुविधा दी जाए तो आम जन को इसका फायदा मिल सकता है। ये हमें सरकार से मांग है। सर, और आपका नाम और क्या कार्यभार है उसके बारे में थोड़ा जानकारी। आपका नाम और क्या कार्यभार है? मेरा नाम हिम्मत सिंह, मैं पूर्व सरपंच तलावड़ा, 95 से 2000 सरपंच रहा हूँ, निर्विरोध सरपंच रहा हूँ। किसी से विरोध नहीं है, कोई पार्टी पॉलिटिकल से मतलब नहीं है, स्वतंत्र आदमी हूँ। इसलिए मेरा निवेदन है कि गरीब होने के नाते कम से कम सरकार से इनको 20 लाख का मुआवजा दिलवाया जाए और इनकी आर्थिक सहायता की जाए, मदद की। ये साहब ये अपनी ससुराल से आ रहे थे, होटल थी और इसका हस्बैंड अच्छा पप्पू बैरवा। ये कब की घटना है? ये शाम को 9 बजे करीब की बताते हैं। अच्छा, तेज गति से ट्रैक्टर आ रहा था, उसने इनको दोनों तीनों कुचल दिया। इसका हस्बैंड है जो पप्पू है, वो तो एसएमएस में सीरियस है, हाँ, अभी बोल चाल नहीं रहा। ये मौके पे ही भाई मौत हो गई। अब मेरा मानना तो ये है कि इनको कम से कम 20 लाख का तो मुआवजा दिया जाए। और जो ट्रैक्टर है आए दिन सवाई माधोपुर है, एंडा है, चौथ का बरवाड़ा है, आपके मित्रपुरा है, आए दिन ट्रैक्टर की मृत्यु दर बहुत बढ़ रही है। तो इन पे प्रशासन को अंकुश लगाना चाहिए।
मेरा दूसरा निवेदन ये है, मैं सरकार से मांग करता हूँ इनको 20 लाख का मुआवजा इनको दे दिया जाए। उसके उपरांत हम ये भी मांग करते हैं कि ट्रैक्टरों पे कोई नंबरिंग नहीं है और बड़ी स्पीकर लगवा के प्रशासन बजवाता है मेरे हिसाब से। तो इसमें मेरा खुला आरोप है कि इन पर सब पे नंबर टैगिंग होने चाहिए। कुल मिला के ये बिना नंबर के वाहन चल रहे हैं, उन पर पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। अवैध वाहन है और इस पर पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करती है और मोटरसाइकिलों पे ज़्यादा करती है। मेरे हिसाब से ट्रैक्टरों पे बहुत कम पुलिस कार्रवाई करती है। मेरा ये विशेष आरोप है। के साथ ट्रॉली भी जुड़ी हुई थी। हाँ, ट्रॉली थी। क्या कुछ था उसमें, कुछ पता नहीं, वो खाली ट्रॉली थी। खाली बच्चे। आपका नाम और क्या लगता है आपको? मेरे तो सामाजिक आदमी हूँ मैं तो। राम जी, क्या मामला था ये? ये तलावड़ा रोड पर एक एक्सीडेंट हुआ था ट्रैक्टर और मोटरसाइकिल का, जिसमें पप्पू वेरवा नाम का घायल हुआ और लोटंती की मृत्यु हो गई। कब की घटना है ये? कल की शाम की 8-9 बजे। अच्छा, फिर इसको लेके कौन आया यहाँ पर? इसकी अपने 1.5 साल आए और परिजन ले गए। और ट्रैक्टर ट्रॉली वगैरह जब्त किया नहीं किया? ट्रैक्टर थाने पर है, मोटरसाइकिल थाने पर है। चालक फरार है फिलहाल? हाँ, चालक फरार है। जांच के बाद चालक कार्रवाई की जाएगी। मृतक का नाम है लोटंती वाइफ पप्पू वेरवा, निवासी तलावड़ा। अच्छा, इसमें ये हादसा किस जगह हुआ है इसको लेकर? ये तलावड़ा पेट्रोल पंप है ना, उसके आसपास। कितने लोग घायल हुए? 2 है, एक तो खत्म हो गया, ये जो घायल है उनका नाम? पप्पू वेरवा। उन्हें फिलहाल रेफर कर दिया गया। हाँ, जयपुर से लाग। अब आपके शहर गंगापुर सिटी में चिकित्सा के क्षेत्र में नए आयाम, नए भव्य स्वरूप में आया है वर्धमान मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जिसमें सभी प्रकार की बीमारियों का एक ही छत के नीचे अत्याधुनिक तकनीक से चिकित्सा सुविधा उपलब्ध, जिनमें जनरल मेडिसिन, सर्जरी, गायनिक, शिशु रोग, हड्डी रोग, यूरोलॉजी, दंत रोग चिकित्सा सुविधा उपलब्ध, विशेषज्ञ डॉक्टर्स की टीम, अत्याधुनिक लैब व सभी प्रकार की जांच सुविधा उपलब्ध, सभी प्रकार की योजनाएं जैसे मुख्यमंत्री चिरंजीवी RGHS की सुविधा उपलब्ध। वर्धमान हॉस्पिटल का वादा हर व्यक्ति को निरोगी बनाना। आज ही संपर्क करें वर्धमान मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जयपुर रोड, गंगापुर सिटी। कॉन्टैक्ट नंबर 8302906531 और 746329475।